Hello friends, I am शिल्पा and you are watching my channel Study Mentor शिल्पा ओके। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS क्लर्क 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट ध्यान में रखनी है www.ibps.in। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एंड आप ये इस वेबसाइट पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, सो चलिए अब नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे डेट्स के बारे में। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो होगा 1 जुलाई 2024 से लेकर 21 जुलाई 2024 तक। ठीक है, मतलब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद है पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन, तो वो भी सेम डेट है, मतलब 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। तो देखिए, प्री एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग है वो रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए होता है। मतलब एग्ज़ाम कैसे होते हैं ये इस ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो वो होगा 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक। ठीक है, फिर है ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन जो होगा अगस्त 2024 में। एंड जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो होगा सितंबर 2024 को। ठीक है, फिर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर वो भी आपको उसी महीने में पता चल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट आपको चेक करनी पड़ेगी या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आई विल टेल यू। फिर नेक्स्ट जो है मेंस एग्जामिनेशन वो होगा अक्टूबर 2024 को, और प्रोविजनली अलॉटमेंट जो मिलेगा वो होगा अप्रैल 2025 को। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एज की। तो 1 जुलाई 2024 को बेस डेट मानकर आपको आपकी एज काउंट करनी है। इसका मतलब ये है कि आप 20 ईयर्स से छोटे नहीं होने चाहिए एंड 28 ईयर्स से बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट भी मेंशन की है कि 2 जुलाई 1996 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए एंड 1 जुलाई 2004 के बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया है, जैसे कि SC कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए है 3 ईयर्स, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उनके लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए सर्विस ईयर प्लस 3 ईयर्स मतलब 8 ईयर्स, विडोज़ के लिए है 35 ईयर्स तक है, एंड जो SC ST कैंडिडेट्स है विडो में उनके लिए 40 ईयर्स, एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स तो उनके लिए है 5 ईयर्स। ठीक है, इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन दिया है। तो आप अगर 28 ईयर्स के हो गए हैं तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप रिजर्व इस कैटेगरी में आते हैं तो। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो बहुत ही इजी है, मतलब ग्रेजुएशन, सिंपली ग्रेजुएशन आपने पास किया होना चाहिए। फिर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स, साइंस, बी कुछ भी चलेगा, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो 21 जुलाई 2024 तक आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे आपके मार्क्स मेंशन करने होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपका रिजल्ट मतलब आपके मार्क्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर है वहाँ पे उन्होंने एक बात इस बार मेंशन की है कि कंप्यूटर लिटरेसी, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इज़ कंप्यूटर सिस्टम इज़ मैंडेटरी। इसका मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, और उसके लिए इस बार उन्होंने यहाँ पे मैंडेटरी वर्ड का यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको उसके मार्क्स वगैरह लिखने नहीं है या सबमिट भी नहीं करना है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो सबमिट करना पड़ेगा, मतलब उसका जेरॉक्स वगैरह जो भी है। ठीक है, और वहाँ पे एक बात और मेंशन की है कि प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, मतलब आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे उस स्टेट की पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। जैसे आप उड़ीसा से फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे उड़िया लैंग्वेज है, राजस्थान में राजस्थानी है, तो इस प्रकार से आपको जिस भी लैंग्वेज से फॉर्म फिल करेंगे वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑल ईयर्स में जितने भी सेम हुए हैं उसका एग्रीगेट मार्क्स डालने हैं। अब बात करेंगे क्रेडिट हिस्ट्री की। जिनके पास मतलब जिनका अकाउंट नहीं है बैंक में उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनका अकाउंट है उनको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्रेडिट हिस्ट्री डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया है तो आप मतलब आपने वो लोन अच्छे से पे किया है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री डेफिनेटली अच्छी होगी, तो आपको वो
एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अपने बैंक से वो क्रेडिट हिस्ट्री का जो भी NOC सर्टिफिकेट है वो लाना पड़ता है, ठीक है। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई लोन लिया है तो अभी से उसको पे करना चालू कर दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। सो SC ST PWD इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनके लिए 175 रुपीज़ एंड अदर मतलब जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है 850। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम की। सो इसमें होते हैं 2 एग्ज़ाम, एक होता है प्री एंड नेक्स्ट होता है मेंस, ठीक है। क्लर्क का एग्ज़ाम है इसलिए यहाँ पे इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगा। प्री एग्ज़ाम में आपको आएगा इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। उसमें रहेंगे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क, न्यूमेरिकल एबिलिटी में रहेंगे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग में रहेंगे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे हर एक सेक्शन के लिए 20 मिनट्स का टाइम दिया है, ठीक है। मतलब 20 मिनट्स के बाद आप मतलब जैसे आप इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं तो 20 मिनट्स के बाद डेफिनेटली न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्ज़ाम में आपको GA मतलब जनरल अवेयरनेस, उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूड होगा, फिर जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड वो एक ही इंक्लूड होगा, मतलब एक ही सेक्शन पे इंक्लूड होगा वो, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। GA में रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश में रहेंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग में रहेंगे 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड क्वांट में रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 190 एंड टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो होंगे 200, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेक्शनल टाइमिंग रहने वाला है। ओके, सो ये था हमारा डिटेल नोटिफिकेशन। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।